प्राइस हमने कल सीखा, आरएसआई का वीडियो देखा और आज भी मैंने बात किया। कैंडलस्टिक ये बेसिक चीज है। अब ये बेसिक चीज को जोड़ के, ये सबको ऐड करके हम लोग क्या बनाएंगे? सिस्टम, राइट? सिस्टम बनाएंगे और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे और उसको पहले बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट मतलब पहले पेपर पे पैसा बनाएंगे, फिर रियल में पैसा बनाएंगे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, राइट? आर वी एक्साइटेड टू ट्रेड फ्रॉम मंडे? मैं आपको ट्रेड भी दे दूंगा, आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, बस आपको खाली फोन करके ब्रोकर को बोलना है कि ये खरीद लो, बस। अभी इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? 1 ईयर प्रोग्राम में भी रोज हमारे यहाँ से मैसेज आता रहे, ये खरीदो, ये बाय, ये सेल, ये बाय, ये सेल, ये स्ट्रैटेजी, ये स्टॉप लॉस करना, को सब रेडीमेड प्लेटर में बना के दे रहे। और क्या चाहिए? मुझे ऐसे नहीं मिला था लेकिन आपको मिल रहा है तो ले लो, राइट? टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर्ड इक्वल्स लकी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सिस्टम नाउ। सिस्टम ट्रेड शुरू करने से पहले सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं अगर आपको पूछूं कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मतलब क्या, उसका फायदा क्या है, राइट? व्हाट आर यूजुअली पीपल ट्रेड? People trade on based on what? They trade on gut feeling, they trade on news, views, टीवी पे कुछ देखा, किसी ने कुछ बोला, फ्रेंड ने बोला, किसी ने न खबर दे दी, ब्रोकर ने बोला, डीलर ने बोला। अब ये सारे चीज ठीक है, इससे आप पैसा बना सकते हो और बनता भी होगा, बट ये रिपीट हो सकता है क्या? सेम ब्रोकर सेम टोन में सेम एडवाइस देगा? नहीं। आपको सेम गट फीलिंग आएगा हर बार? गट फीलिंग को मेजर कर सकते हो और मेरे को वैसा ही लग रहा है जैसा आज लग रहा है, पहले वो लगा था, right? That's not possible. What is a system? System can be replicated, duplicated and repeated. Repeated मतलब एक सिस्टम होगा, जैसे कल मैंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया था कि मैकडॉनल्ड्स में आप बोरीवली में या बैंड्रा में या मुंबई में या बैंगलोर में या चेन्नई में या कनाडा में आप फ्रेंच फ्राइज खाओगे। इफ यू ईट फ्रेंच फ्राइज इन एनी ऑफ द मैकडॉनल्ड्स, इट्स गोइंग टू टेस्ट द सेम। Yes or no? Now, when it tastes the same, what does it mean? They have been systemized. एक प्रोसेस बना के रखा है, मशीन है, उसके अंदर आलू जाता है, उसका एक टेम्परेचर है, उसका एक प्रोसेस है, उसमें से आलू बाहर निकलता है फ्रेंच फ्राइज बनके, उसके ऊपर सॉल्ट गिरता है, उसको फ्राई करके बाहर निकालते हैं और एक पैकेट में डालते हैं, तो आप कहीं भी जाओगे फ्रेंच फ्राइज वैसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। अब इसलिए मैकडॉनल्ड्स इज एबल टू स्केल अप। सिस्टम्स होगा तो स्केल अप भी कर सकते हो। अगर आप गट फीलिंग से ट्रेड करोगे तो आप कितने स्टॉक ट्रेड कर सकते हो? 5, 10, 15। लेकिन आपके पास सिस्टम होगा तो आप 200, 300, 500 स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हो और आप यू कैन हायर मोर पीपल हु कैन ट्रेड मोर सिस्टम्स, मोर स्टॉक्स। मैकडॉनल्ड्स ने पहले सिस्टम बनाया और सबको एक एक सिस्टम सिखा दिया, दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स चालू हो गया। वैसे ही सारी चीजें बड़ी होती है, जस्ट स्केल अप, राइट? सो इट कैन बी रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेटेड। दूसरा क्या है कि अगर आपके गट फीलिंग पे है, सो अगर आप एकदम फेमस आपके जो भी सिटी में हो, जो भी कंट्री में हो, देयर आर सम फेमस फूड स्टॉल्स, some famous, what is your favorite food stalls? That depends on which country you are. In Mumbai, if you talk about the great pav vada or pav bhaji, right? And then there are some famous stalls where you eat pav bhaji. They are amazing, you know, but the problem, they make good amount of money every day. मतलब रोज का उनका 10, 20, 25 हजार का बिजनेस होता है, which is amazing. But the problem is कि वो जो पाव भाजी बनाता है, वो जो एक ही कुक है, वो खुद ही बनाता है। अगर जिस दिन वो नहीं आया, उस दिन बिजनेस कम। यू अंडरस्टैंड? अगर आप खाने गए और कोई और बना रहा है और आपने खाया, रहा ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं है, आज बराबर नहीं बनाया तूने। क्यों? क्योंकि वो आदमी को ही मालूम है कैसे बनाने का और उसको उसने सिस्टमाइज नहीं किया है, इसीलिए वो ज्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकता है और इसीलिए वो स्केल अप नहीं कर सकता है। जब तक वो है तब तक पैसा बनेगा, जब मरेगा तो वो भी पैसा भी जाएगा, जब जिस दिन नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा। नाउ इफ यू सिस्टमाइज समथिंग, यू कैन टीच कि ये प्रोसेस है, इतना नमक डालो, इतना आलू डालो, इतना प्रोसेस, देन ही कैन ओपन मोर ब्रांचेस लाइक मैकडॉनल्ड्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? यस और नो? इट कैन बी मेजर्ड। सिस्टम होगा तो ही बड़ा बिजनेस होगा, एंड दैट्स व्हाट वी। अब हम ट्रेडिंग करते हैं सिस्टम से। सिस्टम बोलेगा बाय, सिस्टम बोलेगा सेल, सिस्टम बोलेगा एग्जिट, सिस्टम बोलेगा प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट लॉस बुक करो। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो रोल है वो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जो गट फीलिंग पे ट्रेड करते हैं या जो न्यूज पे ट्रेड करते हैं, वो ऐसा एक्साइटमेंट, अरे देखा मैंने बोला था ऊपर जाएगा, ओ आई मेड 10 लाख रुपीज ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज यू फील दैट यू डिड इट। आपने एनालाइज किया और वो ऊपर गया। जब सिस्टम से ट्रेड करोगे
तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा आप खुद नहीं कर रहे हो. इफ यू मेड मनी, लेट्स से आई मेड मनी, my currently my Ambuja trade is in 8 figures, but I'm not excited about it because it's the system I'm following. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, जो मेरा सिस्टम है उससे आइडेंटिफाई किया, जो सिस्टम है उससे मैंने बाय किया, सिस्टम ने बोला बाय कर, सिस्टम ने बोला पिरामिड कर, सिस्टम ने बोला और पिरामिड कर और पिरामिड कर और थोड़ा एग्जिट कर दे, फिर वापस पिरामिड कर, फिर वापस पिरामिड कर, फिर एग्जिट कर दे. तो वो पिरामिड करके वो पोजीशन अभी भी खड़ा है. वंस दैट पोजीशन गेट्स ओवर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट आई एम नॉट एक्साइटेड. अरे आई मेड 1 crore on Ambuja Cement. Why? Because I didn't make it. I didn't. It's the system made it. Loss भी हुआ. I lost money. I booked a loss in GMR Infra and I booked a loss in Amar Raja Battery last week. So I didn't lose money. System ने बोला था बाय करो, मैंने किया. System ने बोला एग्जिट करो, लॉस बुक करो, तो मैंने कर दिया. तो मैंने कुछ नहीं किया. So what it happens is, when you use a system, you detach yourself from the result. When you detach yourself from the result, that's when your emotion goes low. And when your emotion goes low, your intelligence goes high. And your execution gets flawless. जब emotion से trade करोगे, when emotion goes high, intelligence goes low. Emotion goes high, intelligence goes low, and your execution will not happen flawless because it is ruled by your emotions. Are we learning something? Is it making sense? Yes? Yes. Right? So this is where systems are very, very important. They are objective. Objective. मतलब डॉक्टर को बताए कि ये लाइन के ऊपर जाएगा तो इसको ये गोली देना है और इसके नीचे जाएगा तो ये गोली देना है. उसके मन से नहीं दे रहे हो. चल आज इसको ये गोली दे के देखता हूं क्या होता है. ट्राई करते हैं. दैट्स हाउ मोस्ट पीपल ट्रेड. चल ये लेके देखते क्या होता है, ऊपर जाता है कि नहीं जाता है. यू आर प्लेइंग विथ योर मनी. You don't have to play with your money. You have to trade with your money. You have to invest with your money, and that too with calculated risk. Remember the habits of poor versus rich? Poor played safe, and rich people take calculated risk. Are you guys ready for some calculated risk? Yes or no? Yes. So now you understood the importance and the power of a trading system, right? Now we are going to get into systems, or systems may be there are different types of system. One is called the trend following system. Repeat. Trend following system, and one is called the trend predicting system. Trend prediction system. एक ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है और एक ट्रेंड को फॉलो करना है. उसमें से हम पहले ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे आज. सो राइट डाउन ऑन अ फ्रेश पेज. आप तैयार हो अभी पैसा बनाने के लिए? सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. थोड़ा एनर्जी लेके आओ. लेट्स डू वन थिंग. लेट्स, आज पूरा दिन एनर्जी चाहिए हमको, राइट? सो लेट्स डू दिस. प्लीज स्टैंड अप एवरीवन. ऑलराइट. अरे खड़े हो जाओ. खड़े नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा. खड़े हो जाओ अभी. अभी सब खड़े हो रहे. देखो. Come on, everyone. Please stand up. All right. So let's get some more energy in the body, right? Put your hands up in the air, right? And move your hands like this. Yes. Yeah, go down like this. Make some noise. Ah. Make some noise. Ah. Go back. Go down. Touch your toes. Or jump. As if you have made money. Yeah. Yes. All right. And keep standing. Now what I'm going to do is, keep standing, put your hands on your heart, and let's do an affirmation. I do whatever it takes to trade systematically. Come on, repeat. और ये जो extra affirmations मैं कर रहा हूँ वो बाद में किधर लिख देना so that you can repeat it. I do whatever it takes to trade systematically. I do whatever it takes to trade systematically. Right? And give a high five and have a seat. Have a seat. हाई फाई आजू बाजू में कोई है नहीं तो दीवार को भी दे दो, चलेगा. बैठ जाओ. Okay. Are we ready for system 1? So, write down, take a fresh page on your notebook. Okay, write down system 1 on top of it. And write down trend following system. मतलब आपको कुछ काम नहीं करना है. मतलब ऐसा इसके बाद आपको ऐसा लगा रहा है इतना सिंपल है. ऐसा थोड़ी होता है. And that's your belief system which is saying अरे इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया कि पैसा बनाना मुश्किल है, right? So that mindset, that mind tricks will keep coming in between, but you have to control them. Okay? So system 1, trend following system, and here
Write down this system is to be used for A group stocks. A group stocks, or you can call it large cap stocks. A group or large cap, almost same. And what do you know about large cap stocks? Like, Reliance, Infosys, Tata Steel, Tata Motors, Adani. मतलब हम अच्छे stocks में ही काम कर रहे हैं, तो वो भी टेंशन नहीं है, right? और system trend following है, तो वो भी टेंशन नहीं है. This trend following, and this is going to be wealth creation system. You can even write wealth creation system. मतलब इसमें आपको बड़ा पैसा बनेगा and आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा. Who likes that? How many would like to have less work and more money? सबसे ज़्यादा काम कौन करता है मार्केट में? सबसे ज़्यादा काम मार्केट में, ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडर्स. रोज सुबह सुबह मेहनत, मजदूर, वो लोग लेबर वर्क होता है ना, लेबर वैसे है. रोज जाएंगे, मेहनत करेंगे और थोड़ा बहुत पैसा लेके आएंगे, थोड़ा बहुत देके आएंगे कभी कभी. एंड इफ दिस इज लाइक अ बिजनेस, एक बार बिजनेस सेट हो गया, अपने आप काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे. सो दिस इज वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी. ओके, आर वी रेडी? सो एवरी सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? रूल्स, राइट? सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन रूल नंबर 1. ये स्लाइड पे नहीं दिखेगा आपको लिखना पड़ेगा. मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपको, जानबूझ के मैंने नहीं डाला, क्योंकि आप, मुझे मालूम है, जैसे कुछ स्लाइड पे डालूंगा आप वो प्रिंट स्क्रीन दबाओगे, स्नैपशॉट डालोगे और किधर कॉपी कर लोगे, और वो बाद में किधर फोल्डर में रहेगा, 2 महीने तक दिखेगा भी नहीं. राइट डाउन इन योर नोटबुक, इट विल एटलीस्ट हैव सम ब्रेन कनेक्शन. ओके, सो रूल नंबर 1. ओके, सॉरी, उसके पहले और एक चीज है. यू हैव टू राइट टूल्स. टूल्स यू आर गोइंग टू यूज इज RSI and moving average 20. Then you are going to write chart. Which chart you are going to use? Chart equals weekly chart. So wealth creation strategy and then trend following strategy for large cap or A group stocks, we are going to use weekly chart. We are going to use RSI and 20 moving average. And now comes rule number 1. Okay? So rule number 1 says buy when RSI crosses above 60. Buy when RSI crosses 60. कौन से चार्ट पे? वीकली चार्ट पे, क्योंकि हमने वो पहले लिख दिया, राइट? सो दैट्स रूल नंबर 1. Then let's write down rule number 2. Exit when price breaks moving average 20 on the downside. Like down arrow you can mark. Exit when price breaks moving average 20 on the downside. कितने रूल हो गए? और भी रूल्स है ना? यस और नो? यू वांट टू नो ऑल द रूल्स के खाली 2 रूल से ट्रेड करते हैं? डू यू वांट टू नो ऑल द रूल्स? यू वांट टू नो? ऑलराइट, सो राइट डाउन रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसा नंबर डाल दो नीचे, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड उसको एक फ्लावर ब्रैकेट डालो. फ्लावर ब्रैकेट होता है, नहीं मालूम है तो गूगल करके चेक कर लो व्हाट इज फ्लावर ब्रैकेट. एंड उसके बाजू में लिखो देयर आर नो फर्दर रूल्स. ओके, देयर आर नो फर्दर रूल्स. दैट्स इट. बस ये है सिस्टम. 2 रूल खाली. आप बोलेगा इसमें क्या होएगा? दिस इज गोइंग टू मेक मनी. यू वांट टू सी दैट? कि जाने दो, समझ गए आप? यू वांट टू सी अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस? डेमोन्स्ट्रेशन? यस. सो लेट्स डू अ डेमोन्स्ट्रेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पिक अप अ स्टॉक. एक ए ग्रुप लार्ज कैप स्टॉक को पिक करेंगे हम लोग और उसको 10 साल पीछे लेके जाएंगे, 2011-12 तक, और वहां से देखेंगे कि अगर ये रूल को फॉलो किया तो कहां कहां पे एंट्री होगा और कहां कहां पे एग्जिट होगा, और वो आप लिखते जाओगे
और आप देखोगे कि कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, कैसे लॉस बुक करना है, कैसे प्रॉफिट को बुक करना है. राइट? आर यू गाइस रेडी? Yes. Right? So now let's show you the back testing sheet so that back testing sheet, and there you will see ये सारे कॉलम्स बना दो खाली. आपके एक फ्रेश पेज पे लेके या वही पेज के नीचे आप कॉलम्स बना दो. ये सारे कॉलम्स, एंट्री प्राइस, एंट्री डेट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, रिस्क पर शेयर, रिस्क पर ट्रेड, क्वांटिटी, एग्जिट, एग्जिट प्राइस और एग्जिट डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट. ये आप बना रहे हो. अब इसके नीचे हम लोग भरते जाएंगे कहां कहां बाई है, कहां कहां सेल है, क्यों बाई हुआ, क्यों सेल हुआ, और डिटेल. थोड़ा सा मुझे एकदम फोकस लगेगा. अगर आपके पास कुछ और चल रहा है कामकाज इधर उधर तो बंद कर दो प्लीज. एक आधे घंटे के लिए फोन बंद कर दो, बाकी सारे ब्राउजर्स को बंद कर दो, दरवाजा लॉक कर दो. Within half an hour to 45 minutes we will be done with this. But अगर पहली बार में समझ लोगे तो अच्छा है. Everyone should focus and just understand. और पहले एक दो मैं आपको थोड़े से ट्रेड करवाऊंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ट्रेड करवाऊंगा. शायद पहले ट्रेड में ना समझ में आए तो दूसरे तीसरे चौथे में समझ में आ जाएगा. सो डोंट गेट एजिटेटेड, हैव पेशेंस. और चाहिए तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बट जस्ट फोकस होगा. इतना सिंपल है, कोई भी कर सकता है. जस्ट दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ फोकस हियर एंड दैट काइंड ऑफ enthusiasm to learn. Yes? Okay, so now what we go is, we go to the chart. We are going to take the stock called Maruti. Maruti, सबको मालूम है Maruti cars? Yes? Everyone knows Maruti. Okay, so look at that chart where we are right now. वो चार्ट पे जहां पे है हम, आपको यहाँ पे चार्ट है जो वीकली चार्ट है. Yes? We decided to do a weekly chart? Yes. If you see at the bottom, there is 2012. Can you see all of you see the chart properly? थोड़ा जूम आउट करो इसको, मेक इट फर्दर. अभी इज दैट क्लियर नाउ? से यस, हाथ ऊपर करो भाई. नहीं हो रहा है. इज दैट गोइंग वेल? You have to also check, because I can see a thumbs up from many people. That means it depends on the internet connectivity also. Okay, so I can also see on my phone, and I can see my own presentation, and I'm on Zoom right now, and मुझे तो चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है. राइट? खाली वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो ओपन हाई लो क्लोज है ना, वो शायद पढ़ने को नहीं होगा. वो मैं आपको बताऊंगा. एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है कॉर्नर में जहां पे ओपन हाई लो क्लोज का प्राइस है, बट वो शायद पढ़ने को नहीं होगा. बट दैट आई विल टेल यू. ओके, दैट आई विल टेल यू. बट चार्ट तो दिख रहा है ना कि लाइन के ऊपर है कि नहीं है, 60-40 दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? और लेट मी ट्राई वन थिंग. लेट्स पुट इट हियर ऑन स्क्रीन. एक मिनट, हाँ खाली, लेट्स सी इफ इट इज ओके. नाउ गो टू फुल स्क्रीन. ओके, यहां पे दिखेगा. They are saying no, not this, right? Not this. हाँ ठीक है, चलो let's go to PIP only. I am sure, yeah, this is better actually. मेरे को भी easy पड़ेगा, आपको भी easy पड़ेगा. जो numbers पढ़ने को नहीं हो रहे ना, वो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है? Are we good? Ready? Yes? So now, pay attention. जितना आपका वाईफाई फास्ट हो सकता है कर लो. बाकी सारे गैजेट्स और मोबाइल्स को बंद कर दो. वाईफाई पे जो भी चल रहा है खाली एक ही चलेगा, तो थोड़ा और शायद फास्ट हो जाएगा. राइट? सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट. और जितना भी, अगर आपको 80% भी समझ में आया, 60% भी आया, 40% भी आया, इज ऑल्सो ओके. रादर देन सेइंग अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बंद कर देता हूं. फ्रस्ट्रेट मत हो. फ्रस्ट्रेट होने की आदत डालो. मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है आपको. राइट? But at the same time, it will reward you for your patience and your discipline. Okay? Alright, so let's start. So what we have right now on screen is Maruti chart, Maruti stock, and it's a weekly chart. Weekly chart. ठीक है? और weekly chart में
आप देख रहे हो हम लोग 2012 में है, नीचे जो चार्ट दिख रहा है ना वो 2012 है। हम लोग उसको लाइव प्ले करेंगे आगे आगे तो दिखेगा कि 12 के बाद 13 में, 14 में, 15 में क्या हुआ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ स्मॉल बॉक्स which has the price of open, high, low, close and moving average value. 20 moving average दिख रहा है सबको? Yes. Everyone can see 20 moving average? Yes. All right, great. So ये अभी हमारा रूल नंबर 1 क्या है? नोटबुक में देखो रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 says that you have to buy when the RSI goes above 60. Yes. अभी 60 के ऊपर है, आप खाली है ना yes no के लिए आप ग्रीन और रेड यूज करोगे। अभी बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो यू हैव टू शो मी रेड। व्हाई? बिकॉज इट इज बिलो 60। पूजा अग्रवाल, सी द चार्ट प्रॉपर्ली। इट्स नॉट अबाउट 60 राइट नाउ, सो यू आर नॉट गोइंग टू बाय। दिस इज नो। ओके, सो लेट्स सी अगर आगे आगे जाता है एक एक कैंडल करके एज इट गोज फॉरवर्ड। अभी भी बाय नहीं कर रहे, राइट? अभी करेंगे? यस, क्योंकि वो जस्ट 60 के ऊपर गया, सो नाउ वी आर गोइंग टू बाय। ओके, अब ये जो कैंडल हुआ है उसका, ये कैंडल कौन सा है? वीकली चार्ट। नाउ पे अटेंशन, इट्स वीकली चार्ट। मतलब कब पता चलेगा कि 60 क्रॉस हुआ? फ्राइडे को। यस, मुंडी लाओ। फ्राइडे को पता चलेगा तो बाय कब करेंगे? मंडे को। यस, अब मंडे को बाय करेंगे तो मंडे जब मार्केट खुलेगा तब ब्रोकर को फोन करके बोलोगे कि मारुति खरीदो। अब खरीदो तो बोलेगा कितना खरीदू, क्या भाव में खरीदू, राइट? सो अज्यूमिंग के मार्केट फ्लैट खुलेगा, जो जहां पे बंद है वहीं पे खुलेगा, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1205 रुपए। आपको नहीं दिखेगा शायद पढ़ने को, लेकिन इट्स द क्लोजिंग प्राइस इज 1205, राइट? एंड जैसे ही मैं फोन करूंगा मैं उसको बोलूंगा 1205 में खरीदेगा, तो दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा ब्रोकर? कितना खरीदना है, राइट? सो वो कितना खरीदने के लिए हमको और एक जानकारी होनी चाहिए, राइट? हमने कल सीखा था कि कभी भी ट्रेड करेंगे हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वन इज द एंट्री प्राइस एंड वन इज द स्टॉप लॉस, राइट? सो स्टॉप लॉस क्या है? रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? चेक योर नोटबुक। रूल नंबर 2 सेज एग्जिट बिलो मूविंग एवरेज। यस और नो? तो अगर मैंने खरीदा तो मैं मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस डालूंगा। यस मीन्स दिस, राइट? तो जब मैं खरीद रहा हूं तभी मूविंग एवरेज का क्या वैल्यू है? दैट ब्लू लाइन। सो जब मैं 1205 में खरीदूंगा मंडे को, तभी मूविंग एवरेज का जो अभी प्राइस है वो है 1038, राइट? सो नाउ व्हाट डू आई डू इज, एक तो डेट मार्क कर लेंगे, कौन सा डेट है, एंड देन 1205 और 1038। लेट्स पुट दैट ऑन द बैक टेस्टिंग शीट। जहां पे जैसे लिखा है वैसे कॉपी करते जाओ। बस देखो, अभी आप देख रहे हो कि 27 जनवरी 2012 को हमको खरीदना है, ठीक है? 1205 का क्लोजिंग प्राइस था और स्टॉप लॉस 1038 का है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज वैल्यू है। अब रिस्क पर शेयर कितना हो गया? एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। यस, 1205 माइनस 1038, हाउ मच इज दैट? 167। और रिस्क पर ट्रेड कितना है हमारा? 10,000। हम लोग अभी एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सब लोग साथ में, which we have a capital of 10 lakh rupees and our risk per trade is going to be 1%, which is 10,000 rupees. ठीक है? Are we good so far, everyone? Yes. ये हमारा ट्रेड नंबर 1। सो मंडे को फोन करेंगे ब्रोकर को और बोलेंगे सर मारुति खरीदो। कितना खरीदो? 60 शेयर्स। ये 60 कैसे आया? 10,000 डिवाइड बाय 167। कैलकुलेटर करके देख लो एक बार सही है कि नहीं है, बाद में खाली कॉपी करना, हर बार कैलकुलेट मत करना, एक बार खाली समझ लो कैसे आ रहा है। पहला ट्रेड बराबर से समझ में आ गया ना तो बाकी बाद में आसान हो जाएगा। आवर एंट्री प्राइस इज 1205, आवर स्टॉप लॉस प्राइस इज 1038, रिस्क पर शेयर इज 167 रुपीज, रिस्क पर ट्रेड इज 10,000 रुपीज। So total quantity to be bought is 10,000 divided by 167, which equals to 60 shares. Are we okay now? 60 हो गया? Yes, everyone? Okay. Yes. तो मंडे को ब्रोकर को फोन करेंगे, सर 60 शेयर खरीदो मारुति के। तो उसने बोला ठीक है, 1205 में खरीद लिया। अब आप उसको और एक इंस्ट्रक्शन दोगे, उसको बोलोगे कि स्टॉप लॉस लगा दो, 1038 में आप स्टॉप लॉस भी लगा दो।
क्यों लगा दो? क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को काम है, मैं जॉब पे जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरा और भी कुछ रहता है, तो मैं मार्केट के सामने ऐसे बैठा नहीं रहूंगा पूरा दिन ऊपर नीचे देखने के लिए। मैं अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा, फिर आप अपना जो काम कर रहे करो। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। समझो ये मंडे को आपका दिन खत्म हो गया और मार्केट ऊपर नीचे कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा थोड़ा ऊपर ही गया, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। अब ट्यूसडे को फिर से ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ेगा, आपको ट्यूसडे को फिर से स्टॉप लॉस डालना पड़ता है। हमारे ब्रोकिंग सिस्टम में इंडिया में ऐसा अभी तक ब्रोकर नहीं है, एक दो ही है शायद, जो आपको एक ही बार में स्टॉप लॉस डाले और पूरे हफ्ते तक चले। स्टॉप लॉस आपको रोज डालना पड़ेगा, रोज फोन करके स्टॉप लॉस डालना। मंडे को आपने खरीदा, मंडे को स्टॉप लॉस डाला, फिर ट्यूसडे को भी स्टॉप लॉस डालोगे, वेडनेसडे को भी डालोगे, थर्सडे को भी डालोगे, फ्राइडे को भी डालोगे। क्या स्टॉप लॉस रहेगा? वही 1038। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट पे कर रहे हैं ना, तो पूरा वीक तक स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज भी सेम रहेगा। आर वी गुड विथ मी? आर यू गाइस विथ मी? यस। सो हमने पूरे मंडे से फ्राइडे तक फोन करके बोला 1038 स्टॉप लॉस लगा दो। लेट्स नाउ सी कि एक वीक के बाद क्या हुआ मारुति में। गो टू द चार्ट। ये हमने वीक में खरीदा था 27 जनवरी को, अब और एक वीक करेंगे तो थोड़ा ऊपर गया मारुति, दिख रहा है? अब थोड़ा ऊपर गया मतलब हमको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। बुक कर लेना है, बुक करना है प्रॉफिट? नो। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने नहीं बोला है अभी तक बुक करने को। जब सिस्टम बोलेगा तभी करेंगे, राइट? सो अभी देखो कि मूविंग एवरेज का जो वैल्यू था ना 1038, थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऊपर गया। क्यों? क्योंकि भाव भी ऊपर गया, एवरेज उसके पीछे पीछे चलेगा ना। सो भाव ऊपर गया तो अभी मूविंग एवरेज का वैल्यू हो गया 1044। तो अभी हम क्या करेंगे? मंडे को फोन करेंगे ब्रोकर को, बोलेंगे अभी स्टॉप लॉस जो मारुति का था उसको 1044 पे लगाओ। सो मंडे टू फ्राइडे सेम स्टॉप लॉस, मंडे टू फ्राइडे सेम स्टॉप लॉस। अब अगला और एक वीक गया, चलो नेक्स्ट वीक और एक वीक ऊपर गया, अभी स्टॉप लॉस हो गया 1052। तो भाव ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। क्या करना है आपको? सिस्टम को फॉलो करना है। आपको कोई पूछेगा अरे क्या लगता है मारुति ऊपर जाएगा, आप क्या बोलोगे? मुझको नहीं मालूम है, आई डोंट नो। वो पूछेगा तूने खरीदा क्यों? बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ सिस्टम। अब काफी लोगों को ये रूड लगेगा, काफी बोलेगा बहुत अकड़ है इसमें, बोलता नहीं है, इसको मालूम है, चलेगा। They are not going to pay for your losses, they are not going to pay for you. You just maintain your cool and calm temperament and you maintain your system, right? और एक हफ्ता जाएंगे आगे, मार्केट और ऊपर जा रहा है, अब हो गया 1066। ओके, देन वन मोर वीक, 4 वीक हो गए, अब हो गया 1072। देन वन मोर वीक, अभी और ऊपर ऊपर जा रहा है, भाव ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट? कीप गोइंग। अब ये अभी एक चीज देखो कि बीच में ब्लैक कैंडल हो गया, तो क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए। ब्लैक कैंडल पे एग्जिट है? यस और नो? शो मी योर साइन। नो। व्हाई? बिकॉज सिस्टम अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? वी आर गोइंग टू फॉलो द सिस्टम, राइट? और जाने दो आगे, और ऊपर जा रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, क्या करोगे? बढ़ने दो, सिस्टम ने कुछ बोला आपको? नहीं। नेक्स्ट, अब वापस नीचे आ रहा है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्या करना है आपको? खाली हर हफ्ते स्टॉप लॉस चेंज करते रहना है, मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस चेंज होते जाएगा, ठीक है? अब लास्ट में, यस, अभी ये, नाउ लुक एट दिस, इन दिस वीक प्राइस ब्रोक मूविंग एवरेज, डू यू सी दैट? रिमूव दैट कर्सर। प्राइस ब्रोक मूविंग एवरेज, यस, मतलब ये वीक में हमारा स्टॉप लॉस हो चुका होगा, यस, हमारा एग्जिट हो चुका होगा 60 शेयर का, और वो क्या भाव में हुआ रहेगा? मूविंग एवरेज का जो भाव है विच इज 1247। 1247 में हमारा एग्जिट हो गया, और वो डेट भी वहां पे डाल देंगे, तो चलिए चैट बॉक्स में वो बैक टेस्टिंग शीट में डालते हैं 1248, 11 मई 2012। इन द मंथ ऑफ मे यू एग्जिटेड at 1248 and your profit is 2500 rupees. नारे बोलोगे 2500 कुछ ज्यादा नहीं, कम है, not that big amount of money, right? But how much effort did you put? आपने कुछ भी किया नहीं, आपने खाली सिस्टम को फॉलो किया, और सिस्टम ने बोला एंटर तो एंटर, एग्जिट तो एग्जिट, बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ये हुआ हमारा ट्रेड नंबर 1।
Are we guys happy now? All of you are traders. Right? Put your hands on your heart, and say, I am a trader. अरे बोलो भाई, इतना मत सोचो. Yes, राजा गोपाल, टेंशन मत लो, प्रॉफिट होगा आपको. प्रतीक जैन, बैठ जाओ, एक्साइट मत हो जाओ, अभी तो एक ही ट्रेड हुआ है. ठीक है. आई एम अ ट्रेडर. कम ऑन लाउडली. आई एम अ ट्रेडर. जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा उतना ज्यादा ट्रेडर अच्छे से बनोगे. राइट, इट हैज टू गो इन योर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ वी आर डन विद ट्रेड नंबर 1. हमने एंट्री कैसे किया था? मूविंग आरएसआई से किया. एग्जिट कैसे किया? मूविंग एवरेज से किया. अब वापस ट्रेड करेंगे. अब ये सोचो कि हम लोग आज खाली मारुति ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जब आप रियल मार्केट में जाओगे तो आपके पास शायद 5, 6, 7 स्टॉक होगा. ऐसे ही इधर कहीं पे बाय हो रहा है, कहीं पे एग्जिट हो रहा है, कहीं पे स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है. खाली रूल्स को फॉलो करना है. आपके पास रूल्स होगा. और ऐसे शायद 3-4 सिस्टम भी होंगे. समझो आप ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में हो, तो ट्रेड एंड मी में हमारे पास एक टॉप बॉटम सिस्टम है जो ट्रेंड फॉलोइंग वेल्थ है. फिर एक कप सिस्टम है जो कैश में पैसा बनाएगा, एक फ्यूचर में बनाएगा, एक ऑप्शन में बनाएगा, एक ऑप्शन राइटिंग में बनाएगा. कहीं कहीं पे लॉस होता होगा, कहीं कहीं पे प्रॉफिट होता होगा. ओवरऑल यू हैव टू मेक मनी. राइट, सो दैट्स द वे इट वर्क्स. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू ट्रेड नंबर 2. आर यू गाइस रेडी फॉर ट्रेड नंबर 2? पे अटेंशन. हाफ एन आवर फोकस एंड अटेंशन. सब बंद कर दो, फोन वोन सब बंद कर दो एंड पे अटेंशन टू दिस. अब हम लोग खरीदेंगे कि नहीं अभी ये मार्केट में? शुड वी बाय? शुड वी बाय? नो. व्हाई? बिकॉज आरएसआई इज नॉट अबाउट 60. हमको बाय करने के लिए 60 के ऊपर चाहिए. राइट, तो लेट्स गो फ्यू वीक्स फर्दर. गो फर्दर. इट्स गोइंग. ये तो नीचे जा रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लेट इट गो. साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है. तो मतलब अभी रुको एक मिनट. गो बैक. ना ये जो टाइम निकला आपका, ये साइडवेज जा रहा है, तब तक आप खाली बैठे हो ऐसे ही? नो, बिकॉज ये टाइम में जब मारुति साइडवेज जा रहा है तब कुछ और स्टॉक ऊपर जा रहा है, लार्ज कैप स्टॉक. ये एक ही ऐसा बिजनेस है जहां कभी भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहेगी. आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे. समझ में आ रहा है? सो दिस इज देयर. अगर मारुति पूरा 1 साल निकल गया, ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, पर ठीक है, उस टाइम पे और एलएनटी होगा या इन्फोसिस हो गया या विप्रो हो गया या टीसीएस हो गया, वहां पे ऊपर जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो ओके. सो ये स्टॉक हम लोग अभी खाली मारुति को बैक टेस्ट कर रहे हैं. वैसे ही आपको बहुत सारे स्टॉक को बैक टेस्ट करना पड़ेगा और फिर एक साथ 5-6 स्टॉक को ट्रेड करना है. राइट, पूरा कैपिटल आपका यूज हो जाएगा, फिर खाली रूल्स को फॉलो करना है. दैट्स इट. राइट, सो लेट्स गो टू ट्रेड. अभी देखते हैं कि वापस क्रॉस होगा तो खरीदना है कि नहीं. देखो अभी वापस 60 क्रॉस हो गया, तो अभी क्या भाव है? 1317. 1317 इज योर एंट्री प्राइस. फ्राइडे को बंद आया और उसका स्टॉप लॉस होगा 1168. राइट, और डेट क्या डालेंगे? चलो एक्सेल में डाल देते हैं. डेट, दिस इज ट्रेड नंबर 2. राइट डाउन ट्रेड नंबर 2. 1317, 1169, रिस्क पर शेयर 148, रिस्क पर ट्रेड 10,000. वही 10,000 का रिस्क है. और हम लोग अभी इस बार क्या फोन करेंगे ब्रोकर को? 68 शेयर्स. तो ब्रोकर को फोन करके बोलेंगे 68 शेयर्स खरीदो और स्टॉप लॉस डाल दो 1168 का. बस मंडे टू फ्राइडे वही स्टॉप लॉस लगाते रहो. राइट, चलिए अभी आगे देखते हैं कि कैंडल स्टिक आगे कैसे कैसे ऊपर जाता है मार्केट. सो लेट्स गो बाय वन कैंडल. 1 स्टॉप लॉस चेंज, ऊपर ऊपर जा रहा है, काफी ठीक है. अब ये टाइम में आप क्या करोगे? एक बार आपने ट्रेड डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, तो आप क्या करोगे? कुछ काम नहीं है अभी आपको मार्केट में. what you can do is you can actually just go into the swimming pool. Like pool, show me this sign. Pool, yes, pool. Okay, आपने सुबह 9 बजे स्टॉप लॉस डाला, ऑर्डर डाला, खत्म. 3:30 को ऐसा बाहर आने का डॉल्फिन की तरह. और ब्रोकर को पूछो क्या हुआ, ब्रोकर बोलेगा कुछ नहीं हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हुआ. तो बोला ठीक है, वापस डॉल्फिन की तरह अंदर चले जाओ, फिर रात को बाहर आना वापस. राइट, फिर दूसरी सुबह वापस स्टॉप लॉस डालो, फिर वापस जाओ अंदर पूल में, फिर वापस बाहर आना 3:30 को, फिर वापस जाना. नहीं करो ना, क्या काम है? वाई आर यू सेइंग नो? भिमानी क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बहुत काम है ऑफिस में. अरे आपके लिए 40,000 लोग काम कर रहे हैं मारुति में, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर. प्रॉब्लम वही है, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उन लोग काम करे, फिर भी मेरे को तो काम करना ही है. योर मनी इज मेकिंग मनी, योर मार्केट इज मेकिंग मनी, so that you can relax if you want to in the pool. Show me the sign. Pool, come on everyone.
Come on everyone. Yes, all right, so let's go. Keep going on the trade. ऊपर ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं, मारुति अच्छा काम कर रहा है तो ऊपर ही जाएगा. उसकी कार बिक रही है तो अपने को क्या है, वी आर मेकिंग मनी. ये तो हाँ, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, दिख रहा है ना. नाउ यू कैन सी दैट मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड एज पर रूल नंबर 2. यस, राइट. नाउ लेट्स पुट द प्राइस एंड द डेट ऑन दैट. क्या भाव में एग्जिट हुआ? वी गॉट एग्जिट एट 1494 at on 15th of February 2013, and we made some money, which is 11,900 something. Is that good? Good money? इससे आपको एक satisfaction होगा कि मैंने एक process को follow किया, काम बराबर से किया. दूसरा problem क्या होगा मालूम है? You will get bored. क्योंकि अभी तक आप जो ट्रेड कर रहे थे ना, उसमें आपको बहुत मजा आता था, क्योंकि आप प्रेडिक्ट करते थे. थ्रिल एलिमेंट. थ्रिल एलिमेंट मतलब थ्रिल कभी होता है, कभी मजा आता है, अनसर्टेनिटी. समझो 10 बॉल में 10 रन बनाना है, लाइव मैच चल रहा है. इज देयर अ थ्रिल एलिमेंट? यस और नो? यस. अगर ये मैच हो चुका है और उसकी हाइलाइट्स आप देख रहे हो, आपको मालूम है कौन जीता है कौन हारा है. अब अगर हाइलाइट्स में थ्रिल होगा? नो. व्हाई? बिकॉज यू नो द रिजल्ट. That will kill the thrill. In the same way, when you are trading subjectively, gut feeling पे आपको thrill element है, because you don't even know whether you'll make money or not. But when I'm following this system, there is no thrill element, because I'm not doing anything different. I'm doing the same potatoes, same machine, same salt and same French fries. It tastes the same all across the world, but that's one of the biggest business they have, right? So thrill element निकल जाएगा, bore हो जाओगे. So are you okay with some boring money? Are you okay with some boring money? Yes. Till the time you don't reach that level of boring level in your stock trading, you will not make money. Write down I can give you in writing. जो आप ट्रेडर्स देखते हो ना, एक्साइट हो जाते हैं, अरे मैंने ये ट्रेड किया. तेरे को मालूम, आप खुद भी देख सकते हो, खुद भी हो सकते हो. और यार दूसरे, वो समझ लेना कि वो टेम्पररी ट्रेडर्स है. जो ऐसा बोले ना, हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, अंबुजा में 1 करोड़ बनाया, विदाउट एनी इमोशन. दैट्स द रियल ट्रेडर. बिकॉज ही ऑल्सो नोज एंड यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो दैट आई डिडंट मेक इट, इट्स माई सिस्टम विच मेड मनी. आर यू गाइज एक्साइटेड टू गेट सम बोरिंग मनी? Excited and boring both together, right? Okay, so that's trade number 2, which is 11,900. Are you guys ready for trade number 3? Yes or no? Trade number 3? Yes, so let's go to trade number 3. अब ये नीचे जा रहे, खरीदना है? खरीदना है? अरे मुंडी हिलाओ काका. Yes, या तो साइन दिखाओ या तो मुंडी हिलाओ. Yes. Now, not buying right now. Yes, now it crosses 60. Should we buy? Yes. Now let's put the date and the time and the price. 1683, stop loss 1489, risk per share 194, risk per trade 10,000, and then we have 52 shares. वापस मंडे को फोन करोगे ब्रोकर को, बोलोगे 52 शेयर्स खरीदो और स्टॉप लॉस डाल दो, खत्म. फिर एवरी मंडे स्टॉप लॉस चेंज होते जाएगा, मंडे टू फ्राइडे, और धीरे धीरे करके वो आगे जाते जाएगा. लेट्स सी वेदर वी मेड मनी और नॉट इन दिस. कीप गोइंग. गोज अप, गोज डाउन एंड ट्रिगर्स. ये तो जल्दी हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. अब इसको क्या करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. सो वी आर गोइंग टू गेट एट 1525 एंड 14th of June 8,100 लॉस हुआ. This is a loss making trade. Now, is this loss in our control? मतलब हमने जो 1% डिसाइड किया था उससे कम है कि ज्यादा है? कम है, right? We are okay to lose that. Remember yesterday we discussed about 5 types of outcome. Big profit, small profit, break even, small loss, big loss. हम बड़ा loss नहीं करेंगे, बाकी सब चलेगा. In fact, this small loss, we call this as happy loss. What's the word? Use that. Happy loss. हैप्पी लॉस. खुशी खुशी लॉस कर लेंगे 1% के बिना, तो बिंदा ठीक है, चल मार्केट को दान दे दिया, मजा करो, किसी और ने कमाया, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ ट्रेड. आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर फोर्थ ट्रेड? यस. ऑलराइट, सो लेट्स गो फोर्थ ट्रेड. यस, गोइंग साइडवेज, नॉट, नो, नहीं, नो, यस.
Are you guys ready now? Fourth trade. So let's put that price. Now we are going to put that price as, this is the second page where you can put that 1st of November 2013, 1652, 1427, 225 is the risk per share, 10,000 and 44 shares. You'll call up your broker on Monday morning. Now pay attention everyone. Sit straight, back straight, take a deep breath in and pay attention. अगर ये हम लोग assume कर रहे हैं कि जो फ्राइडे को बंद था वही मंडे को खुलेगा, बट अगर फ्राइडे को बंद था उससे ऊपर खुला तो क्या, उससे नीचे खुला तो क्या? समझो कि ये 1652 है, उसके जगह पे 1752 खुलेगा, 100 रुपया ऊपर खुल गया. सो व्हाट यू विल डू, इमीडिएटली कैलकुलेट, योर रिस्क पर शेयर विल चेंज, योर रिस्क पर ट्रेड विल रिमेन सेम, द क्वांटिटी विल चेंज, 44 के जगह पे कम शेयर्स हो जाएंगे, तो भी खरीदोगे सही, आपको बाय तो करना ही है मंडे को. समझो कि 1652 की जगह पे 1552 खुला, नीचे खुला, तो रिस्क पर शेयर कम हो गया, रिस्क पर ट्रेड सेम है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो भी बाय तो करोगे. खाली एक ही सिचुएशन में आप बाय नहीं करोगे, और वो सिचुएशन ज्यादातर होगा नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो मतलब सीधा मूविंग एवरेज के नीचे खुलता है, मतलब आपके स्टॉप लॉस के नीचे खुलेगा तो उसको नहीं खरीदना है. विच इज अगर वो 1427 से नीचे खुला तो मैं बाय नहीं करूंगा. बाकी कोई भी भाव हो 1427 के ऊपर मैं खरीदूंगा, खाली क्वांटिटी चेंज होगा, डिपेंड्स ऑन रिस्क पर शेयर. आर यू गाइस विद मी? Yes. मुझे खरीदना है हर हाल में, अगर वो 1427 के ऊपर है, बाकी मेरे को उसके नीचे खुलेगा तो ही नहीं खरीदूंगा. मतलब मेरे को ये समझ में आया, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा तो क्या करना है, राइट? सो नाउ लेट्स सी वेदर दिस ट्रेड मेड मनी और नॉट. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये क्रैश और ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर, तो आपका एग्जिट हो गया वापस, और ये एग्जिट हुआ आपका 1640 में, मतलब और 31 जनवरी 2014, और इसमें आपको 500 रुपये का लॉस हुआ. इट्स लाइक मोर और लेस ब्रेक इवन, वही भाव पे ब्रेक इवन हो गया. 500 रुपया इक्वल्स टू 2 स्टारबक्स कॉफी. ओके, नाउ हमने 4 ट्रेड किए, एक में 2500 का प्रॉफिट, एक में 11000 का प्रॉफिट, एक में 8000 का लॉस, एक में 500 रुपये का लॉस. मतलब कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, यस और नो? इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है. तो अभी इसके बाद क्या होता है मालूम है? दिस इज टिपिकली व्हाट हैपेंस विद ट्रेडिंग इन सिस्टम्स. अगर आपने बहुत सालों तक बैक टेस्ट किया है और आपको मालूम है कि सिस्टम पैसा बना रहा है तो आप जुड़े रहोगे. लेकिन कोई ऐसा ही चलो ट्राई करता हूँ, देखते हैं सर ने क्या बोला है, मलकान जी का सिस्टम भी ट्राई करके देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चल चेक करता हूँ, फिर 2-4 ट्रेड होते हैं, नहीं होता है प्रॉफिट, बोला चलो फालतू सिस्टम है, अब कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, राइट? तो उसमें हम वो वहाँ से वो ट्राई करेंगे. लेकिन एक चीज को जुड़े रहेंगे, जब तक वो बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा. सो नाउ व्हाट्स, लेट्स डिवाइड दिस. यहाँ पे 10 जूम रूम्स है. ओके, विच रूम यू आर, कम ऑन पुट योर नंबर्स, विच जूम रूम यू आर. आपके जूम रूम में लिखा होता है, हाँ 6, 7, 8, 9, 10. आपका कौन सा है? 1, 2, 3. तो हम लोग 10 जूम रूम है ना, उसमें से उसको डिवाइड कर देते हैं, पहले 5 और दूसरे 5. 1 to 5 आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल, आशावादी पीपल, लॉयलिस्ट ऑफ मलकानजी. ओके, एंड 6, 7, 8, 9, 10 थोड़े से निराशावादी है, पेसिमिस्ट लोग है, जल्दी गिव अप कर देते. ओके, तो उन लोग क्या बोलेंगे कि अभी मैं अगला वाला ये सिस्टम छोड़ देता, मेरे को ट्रेड ही नहीं करना है. और 1 to 5 बोलेगा नहीं, विशाल मलकान स्ट्रैटेजी मतलब चलेगा ही चलेगा, मैं उसको फॉलो करूंगा और 2 साल तक, राइट? सो आर यू गाइस रेडी? तो अगला वाला जो ट्रेड है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो लोग ट्रेड नहीं लेंगे, और 1 से 5 वाले ट्रेड लेंगे, बिकॉज दे आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल. सो लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रेड. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो सारे लोग, बट ऐसा सोचोगे कि ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है, पेसिमिस्ट लोग, राइट? चलो लेट्स डू द नेक्स्ट ट्रेड. Yes, now got a trade, right? Should we buy, yes or no? Yes. What about 60? Yes. So 1 to 5 rooms will take the trade. 6, 7, 8, 9, 10 you can just write and just take it. चल लिख के देखता हूँ क्या होता है, right? Let's say what is the price? 21st March 2014. Entry price 1880. Stop loss price 1719. And risk per share
is 161, risk per trade is 10,000, 62 shares. So Monday को आप ब्रोकर को फोन करोगे, बोलोगे 62 shares खरीद लो, right? 62 shares खरीदा मैंने और स्टॉप लॉस लगा दिया 1719 का. फिर अगले वीक में स्टॉप लॉस चेंज होते जाएगा, वैसे वैसे करते जाएंगे, राइट? ठीक है, चलो शुरू करते हैं. ओके, स्टॉप लॉस चेंजिंग एवरी वीक. That's a big one. Now, yes, keep going. अब ये कुछ 2400-2500 पे पहुंच गया है, राइट? और ऊपर थोड़ा, और अरे ये तो चल गया. अब जो ये निराशावादी लोग हैं 6, 7, 8, 9, 10 रूम नंबर, दे आर रिपेंटिंग. अरे लेना चाहिए था, यस और नो? लेना चाहिए था ना? यस. अभी वो सरेंडर कर रहे हैं. सर मलकान सर, सॉरी मिस्टेक हो गया, आपको गलत समझा, हम लोग को ट्रेड करना है. क्या मैं अभी ले सकता हूं? अभी मैं अंबुजा सीमेंट मैंने 330 में बोला था सबको, ऐसा इतने सारे वीडियो में खरीद लो. फिर 400 हो गया, बाद में बोलते अभी खरीद सकते हैं कि नहीं. तो तब तक क्या कर रहे थे? वैसे ही अभी ये 1800 में हमारा बाय आया था, अभी आप 2800 में बाय करने की बात कर रहे हो. नाउ एज पर व्हाट डू यू थिंक, शुड वी बाय हियर, कैन वी बाय हियर और नॉट? ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, कौन बोलता है बाय, कौन बोलता है सेल? और काफी लोग ना बोल रहे नहीं खरीदना चाहिए. अब उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक लॉजिक है. आप गो बैक टू रूल नंबर 1. लिखा क्या है उसमें? रूल नंबर 1 सेज बाय व्हेन आरएसआई क्रॉसेस 60. अभी आरएसआई 60 के ऊपर है, यस और नो? मतलब हम खरीद सकते हैं. व्हाट शुड वी डू? अभी जो भाव है और अभी जो मूविंग एवरेज है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से 10,000 के कैलकुलेशन से आपको एंटर करना है बस. सो दैट इज आंसरिंग वन मोर क्वेरी कि आप बीच में कभी भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि 60 के ऊपर है. आपका कैलकुलेशन तो वही रहेगा ना. योर स्टॉप लॉस इज नॉट गोइंग टू चेंज. यू आर नॉट लूजिंग मोर देन 10,000 रुपीज. आर वी गुड सो फार? आर वी लर्निंग? Yes. So now those who didn't trade at the 1800 level, they are going to enter at 2800 level. मतलब अभी सारे लोग 2400 लोग अभी जूम में आ गए, सब लोग ने मारुति बाय कर लिया है. अब हम देखते हैं कितना ऊपर जाता है. Are you guys happy now? पहले यहाँ पे ऐसा रूम नंबर 5, 6, 7 एक्चुअली यहाँ पे वायर जलने की बात आ रही थी, बोला छोड़ दिया मैंने ट्रेड. सो कुछ जल रहा था क्या? Yes. Now they are repenting, so now they have joined it. Don't take it personally, okay? I'm just kidding, but trying to teach you a lesson that you can join any time in the trade because the RSI is above 60. So let's see how far it goes. Keep going. ये तो और भी ऊपर जा रहा है. 1. इसका मतलब क्या हुआ? मारुति में अच्छा काम हो रहा है, राइट? सेल्स हो रहा है, उनका फंडामेंटल्स अच्छा है. अपने को क्या है? We don't bother, right? Just look at the chart. जब तक ऊपर जा रहा है तब तक ठीक है. And then keep going. अभी तो 1 साल होने को है. एंड नाउ टच होके ऊपर निकल गया, और ये तो जा ही रहा है ऊपर. हाउ ट्रिगर्ड? डू यू सी दैट ट्रिगर्ड? यस और नो? Yes. तो जो भी भाव में खरीदा है आपने, अगर पहले खरीदा तो ठीक है, बाद में खरीदा तो भी ठीक है. आपको एग्जिट तो सब साथ में ही करना है, क्योंकि रूल नंबर 2 सेज एग्जिट व्हेन प्राइस गोज बिलो मूविंग एवरेज. सो नाउ लेट्स पुट द प्राइस एंड सी हाउ मच मनी वी मेड. 3572, 24 अप्रैल 2015 एंड 1,05,000 रुपीज. 1,05,000 रुपीज. 1 साल हो गया ट्रेड को. आपने 1880 में खरीदा था, बेचा 3572, 3572. It's almost double. Maruti got doubled and you didn't do anything. Who made money for you? Oh, you guys made money in Maruti? Aren't you excited? You made money, right? Yes. Yes, but are you excited? No. Who made money for you? The system made money for you. Yes or no? Yes. Are you guys learning? Yes or no? Is this good amount of money? Is this good amount of money? It's 100% return on your invested capital. और अगर आप इसको total capital which is your 10 lakhs is a 10% return. और आप खाली एक ही स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहे हो, ये खाली एक पे बैक टेस्ट चल रहा है. आपके ऐसे बहुत मल्टीपल स्टॉक्स चालू होंगे ट्रेडिंग में. Are we making sense out of this? Is this like an aha moment for you? How simple was that? How easy was that?
Even if you're a 10-year-old or an 80-year-old, even if you are educated or uneducated, or even if you're a doctor, lawyer, engineer, whatever, doesn't matter. It's just 2 rules. लार्ज कैप स्टॉक में कर रहे हो वो भी टेंशन नहीं है, 2 ही रूल है वो भी टेंशन नहीं है, वीकली चार्ट है मतलब रोज कुछ करना नहीं है. अभी इससे आसान क्या होगा? अभी काफी लोग सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, इतना सिंपल होगा तो सब लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे तो सब पैसा बनाएंगे, फिर तो कोई कुछ काम ही नहीं करेगा. और इतना सिंपल है तो ये मेरे को क्यों सिखा रहा है, खुद ही क्यों नहीं करता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके मुंह पे दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन है इसलिए आप करोगे नहीं. और जो करेंगे बोला हाँ अगर है इसमें कुछ दम है. अगर कोई भी चीज ऐसा लगता है, चलो मैंने तो आपको एक स्टॉक पे दिखाए 5-6 ट्रेड हुए, अब आपको अगर ऐसा सिस्टम समझ में आ गया है और आपको मालूम है कि आपको ज्यादा पैसे बनाने हैं और वही स्ट्रगल चल रहा है सालों से, एंड आपको थोड़ा सा भी विश्वास हुआ कि ये सिस्टम चलेगा, तो आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो क्या करता? अगले 7 दिन तक छुट्टी लेके खाली यही बैक टेस्ट करता 50-100 चार्ट पे, और फिर मैं रिजल्ट देखता. फिर मेरे को विशाल मलकान पे डिपेंड या गाली देने का या उसको अप्रेज करने का जरूरत नहीं है. मेरे को खाली अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ये सिस्टम चलता है कि नहीं. सो आर यू विलिंग टू डू सम मोर बैक टेस्टिंग ऑन योर ओन वंस यू फिनिश दिस सेशन? यस और नो? सो दैट जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि ये चलता है कि नहीं. आपको शायद ऐसा भी, अरे मारुति में चला होगा बाकी सब में नहीं चलेगा, तो आप खुद ही कर लो. यू कैन ट्राई बट नेवर रिजेक्ट एन आइडिया विदाउट ट्राइंग. मैंने कल भी बताया था, वो सीक्रेट बुक पढ़ा मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा वियर्ड लगा, खाली सोचने से अफर्मेशन करने से BMW आ जाएगा क्या? लेकिन वो आ गया, दैट मीन इट वर्क्स. गुड दैट आई ट्राइड दैट थिंग. वैसे बहुत सारी चीजें जो ट्राई करने के बाद शायद नहीं चली तो वो ड्रॉप कर दी, बट ट्राई करना जरूरी है. सो तब तक पता नहीं चलेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट इफ यू हैव ट्रस्टेड योर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम and you are learning such great things, then why not try once on your own? आप पैसा भी मत डालो, आप खाली पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इसमें पैसा थोड़ी लग रहा है, रियल का लॉस प्रॉफिट तो हो भी नहीं रहा है. सो व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई ऑन योर ओन ऑन बैक टेस्टिंग, जस्ट एक्सेल शीट पे जैसे अभी आपने किया. आर वी लर्निंग? मेकिंग सेंस? अब इसमें क्या है कि काफी लोगों ने सीखा समझा, ओके कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा, राइट? मुझे चाहिए कि ये जो सिस्टम है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम 1 का लेवल 1 है, इसका लेवल 2 भी है, लेकिन आप लोग के मुंह से लगता है कि इतना काफी है तो जाने दो, ड्रॉप कर देते उसको. लेट्स ड्रॉप दैट. ओके, यू वांट टू लर्न द लेवल 2, जहां पे कुछ भी रूल को तोड़े मरोड़े बिना, कुछ भी ज्यादा रिस्क लिए बिना 1 लाख की जगह पे 2 लाख प्रॉफिट होगा तो चलेगा? चलेगा. बट उसके लिए एक आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि अभी मैं आपको एक 5 मिनट का ब्रेकआउट रूम दूंगा और आप उसमें जिसको नहीं समझ में आया उसको समझाओगे. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से है, काफ़ी लोग को आसानी से समझ में आ गया, काफ़ी लोग को अभी तक ठीक ठाक समझ में आया, काफ़ी बहुत बच्चे लोग भी है, तो उनको आपको समझाना है. डोंट गेट आउट ऑफ द ब्रेकआउट रूम, ओके? 5 मिनट खाली और डिस्कस कर लो, और किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछेगा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो सामने जिसको समझ में आया वो समझाएगा. ओके, आर वी गुड विद दैट? 5 मिनट्स और वो उसके 5 मिनट के ब्रेकआउट रूम के बाद एक ब्रेक लेंगे और फिर लेवल 2 पे जाएंगे, जहां पे हम इससे भी ज्यादा पैसा बनाएंगे. आर यू गाइज एक्साइटेड नाउ? आर यू मेकिंग सम मनी? सो लेट्स गेट अ 5 मिनट ब्रेकआउट रूम. जो भी ब्रेकआउट रूम में नहीं जाएगा उसको मेन रूम से बाहर निकालेंगे. ओके, गो इनसाइड द ब्रेकआउट रूम फॉर 5 मिनट्स एंड डिस्कस द होल सिस्टम. पूरा सिस्टम रूल वाइज चेक करके एक दूसरे को सिखा दो और एक दूसरे से मुलाकात करो. यू माइट गेट सम गुड फ्रेंड्स ऑल्सो इन दिस रूम. ओके, स्टार्ट द ब्रेकआउट रूम फॉर 5 मिनट्स. ऑलराइट, सो लेट्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने काम किया है, ये द वर्क विच वी आर डूइंग विच कॉल्ड बैक टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग मतलब आप क्रिकेट के लैंग्वेज में बोलोगे तो नेट प्रैक्टिस. अब जितना नेट प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपका, जब आप खेलने जाओगे तब अच्छा होगा, राइट? सो व्हाट वी से इज, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तो खेलना अच्छा इजी आसान हो जाएगा. अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, तो खेलने में मुश्किल आएगी. सो इफ आई हैव टू पुट इट इन इंग्लिश, इट सेज प्रैक्टिस हार्ड so that you can play easy. But if you practice easy,
then the play will be hard. Okay, so let's put an affirmation. Put your hands on your heart and say, I practice hard to play easy. I practice hard to play easy. Right? Then second, there are many people who would be like, "Arey, itna sara numbers, Excel sheet, number back testing, formula, plus minus, calculation, quantity, risk per trade, risk per share." Number सुन के डर लगता है काफी लोगों को. Right? How many of you like that? Anybody? Number सुन के डर लगता है? Yes? So you need to get rid of that fear. That affirmation you have to make. What is that affirmation? I am great with numbers and calculations. I am great with numbers and calculations. Come on, loudly. I am great with numbers and calculation. All right, so that's the affirmation. So now let's start the session with system number 1. System पे जमे रहते. तो पहले हमने देखा rule number 1 में buy above RSI 60 and rule number 2 was sell below RSI, sell below the moving average 20. We are going to work on the weekly chart on A group stocks, large cap stocks, and we looked at the Maruti back testing, and we took 2012 to 2017-18. We can also go further. We are going to do more back testing also. Now let me tell you what we are going to give you. We are going to give you a full back testing sheet ready, back tested from 2012 till 2021 of Maruti and 2 more stocks in your membership site as a download by today evening. So you can download that and then copy that and start backtesting. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है चेक कर सकते हो आप, वापस चेक कर सकते हो मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, सही गलत जा रहा हूँ. वैसे मतलब आपको 3 स्टॉक के बैकटेस्टिंग मिलेंगे. Right? Now we are going to do is, we are going to do level 2. Level 2 is what? You need to make more money using the same system. Right? अब अगर फिजिकल सेमिनार होता तो मैं आपसे आइडिया भी लेता था, बट इट्स डिफिकल्ट टू टेक आइडियाज फ्रॉम 2400 पीपल. So let me give you the idea only. Is that we are going to do something called as let's first example of you know Rakesh Jhunjhunwala. I think we had a clip of Rakesh Jhunjhunwala in some other video, in some other program, right? But keep that ready after that. Not right now, but later. We had that, right? Okay. So Rakesh Jhunjhunwala, you know, everybody knows Rakesh Jhunjhunwala, yes or no? Yes. Okay. Some of the stocks which he made most money, which are the stocks like that? You know that, Titan, Lupin, and nowadays he's getting into other stocks and Federal Bank and all those stocks. So the most important and the most popular stock, or most people know, is Titan, right? So he bought Titan, let's say at 100 rupees, okay? And he bought a small quantity, which we call, even in what I call, or even he calls it, called testing the market. Market ko test kar rahe, right? Then 100 rupees goes to 140. Now when 100 rupees goes to 140, what is market telling you? Market is telling you, you are right. So आपको कौन बोलेगा आप सही हो तो आप क्या करोगे? तो जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो और भी वही करोगे, राइट? सो अगर मार्केट बोले आप सही हो तो आप बेचोगे नहीं, आप और खरीदोगे. So he bought more at 140. Then he bought like 180, he bought more. Then he said 220, he bought more. 250, he bought more. 300, he bought more. And then it went to like super rocket 2000 and all that, plus bonus and all. So what happened is, this is what we call as positive pyramiding. Repeat after me. Say the word positive pyramiding. Positive मतलब क्या? कि आप 100 में खरीद रहे हो, उसके बाद जो भी खरीदोगे उसके ऊपर खरीदोगे, नीचे नहीं. अब जब ऊपर खरीदते हो तो हमारा जो साइकोलॉजी, एंड्रॉइड कहाँ है दिखाओ. एंड्रॉइड को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंड्रॉइड ने बचपन से यही सीखा है कि नीचे खरीदो, सस्ता खरीदो. अब आपने कोई चीज 100 में ली है, अब दूसरे दिन बोलोगे अभी 150 में मिलेगी, खरीदे, अरे पागल है, 100 में लिया था कल तो. बट दैट इज एंड्रॉइड, ये दिस इज स्टॉक मार्केट. सो 100 में लिया, 150 हो गया, मतलब मार्केट बोल रहा है सही है, मेरा ट्रेंड और भी स्ट्रांग हो रहा है, बाय करो. 150 वाला 200 हो गया, बाय करो. 200 वाला 250 हो गया, बाय करो. अब इससे क्या प्रॉब्लम, क्या फायदा होगा? जब 100 वाला 150 होता है तो आपके पास 50 रुपए का प्रॉफिट है, यस. और अब 150 में खरीदते हो तो आपका एवरेज कितना होगा? 125 का, यस. अगर 150 से 125 भी आया तो आपका कुछ नुकसान होगा? नहीं. बट 150 से और ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट 2 क्वांटिटी पे होगा, डबल होगा, राइट? बिकॉज आपने 2 बार खरीदा. तो व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर ट्राइंग टू मेक मोर मनी विद दिस मार्केट्स मनी. आप अपने जेब से खाली पहले 10,000 का ही रिस्क लोगे, बाकी जो भी रिस्क लोगे वो मार्केट का पैसे से ले रहे हो. तो 50 रुपए का प्रॉफिट चला भी जाएगा तो आपके जेब से थोड़ी जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पॉजिटिव पिरामिडिंग?
This is what professional traders do. If you have seen my trade videos in the past, I posted some videos like Jindal Steel, Dr. Reddy, Maruti. Have you seen those videos? If you have not seen, I'll tell you where to see on YouTube. And that's where I have done that positive pyramiding. And एक साथ सब exit, market नीचे जाएगा तो. So that's called. हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 100 में खरीदते हैं, फिर 80 होगा तो अरे सस्ता मिल रहा है और खरीद लो, और फिर 60 में और खरीद लो, और फिर 50 हो जाएगा, अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पिरामिडिंग. आप जब 100 में खरीदते हो 80 होता है, तब मार्केट बोला कि भाई साहब आप गलत हो. तब गलत हो तो और क्यों खरीदोगे? यू आर टू एग्जिट. डू यू अंडरस्टैंड? आर यू गाइस with me? Are you guys with me? Yes. And that's what we are going to do in the stock, in the trade called Maruti right now. हम कोई भी, write down as a thumb rule, never ever average a loser. Never ever average a loser. मतलब क्या कि कोई भी स्टॉक खरीदा उसके बाद वही स्टॉक को वापस में उसके नीचे वाले भाव पे नहीं खरीदूंगा, ऊपर वाले भाव पे खरीदूंगा. Do you understand? I am not going to buy the stock again at a cheaper price. I'm always going to buy at an expensive price, higher price. Why? Because that confirms that I'm right. And even if it comes down later, then I don't lose money from my pocket because I have a buffer of that market money. Right? Smart businessmen जो भी होते हैं दुनिया में, not only about stock trading, they only risk certain amount of their own money and then they play with market's money. What is market's money? बैंक से पैसा उठाया, लोगों से पैसा उठाया, लेवरेज किया, लोन लिया, बिजनेस लोन, और वो पैसे से बड़ा बिजनेस खड़ा किया. कोई अपना घर बेच के बिजनेस नहीं करेगा, कितना भी बड़ा घर होगा या कितना भी बड़ा पैसा होगा. Do you understand? That's called smart businessman. Are you guys with me? Yes. So we are doing stock trading business. मैं घर से थोड़ा सा ही रिस्क लूंगा, बट बाद में जब पैसा मार्केट बनाता जाएगा वो पैसे से मैं और पैसा बनाऊंगा ताकि मेरे को रिस्क नहीं है. And that's how you start thinking like a businessman. So what we are going to do is, आप फिर से अपने बैक टेस्टिंग शीट पे जाओगे और नया एक शीट लिखोगे, उसमें लिखोगे सिस्टम 1 पिरामिडिंग. सिस्टम 1 पिरामिडिंग, और ऊपर जो कॉलम्स है ना, बाय डेट, सेल डेट एंड क्वांटिटी, रिस्क पर शेयर, वो कॉलम्स फिर से बना लो. यस, कैन यू सी द कॉलम्स? राइट डाउन दिस कॉलम्स अगेन. Okay, now what you do is, जो लास्ट ट्रेड किया था मारुति में, we did 5 trades in Maruti, remember? And the 5th one was a big trade, that 1 lakh profit. वो ट्रेड का जो एंट्री पार्ट है ना, which is the date, quantity, entry part and all that, उतना एंट्री पार्ट लिख दो, एग्जिट मत लिखो. Write down, let's say, what is that? Put that, ये वाला. One more and more. Yes. This write down again. मतलब ये हमने एंट्री तो वहीं करना है, बराबर. अभी एकदम मेरे को पूरा फोकस चाहिए फिर से. ये एक ही ट्रेड में आपको, मतलब मैंने कल बताया था कि आज कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे शायद आपकी आंख बाहर आ जाए, तो थोड़ा पकड़ के रखना है इसको. होल्ड ऑन, बाद में बोलना मत, मैंने वार्निंग नहीं दिया. ओके, आई एम जस्ट वार्निंग यू राइट नाउ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हमने ये ट्रेड फिर से करना है पिरामिडिंग के साथ. आर यू गाइस रेडी विद पिरामिडिंग? ओके, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्स्ट्रा रिस्क ऑल्सो. सो अभी आप पहले से ये दोनों नंबर जो है ना, वो उसको बराबर चेक कर लो. हमारा एंट्री प्राइस क्या है? 1880. स्टॉप लॉस प्राइस क्या है? 1719. राइट, नाउ लेट्स गो टू द चार्ट. ये हमने ट्रेड किया 1880 में, मंडे को खरीदा 62 शेयर्स. आर यू गाइस विद मी? ये फर्स्ट ट्रेड हो चुका है. ये ओरिजिनल ट्रेड है, ये पिरामिड नहीं है, ये ओरिजिनल ट्रेड है, लाइक द फर्स्ट ट्रेड. नाउ मार्केट ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके. लेट्स सी, इट गोइंग अप. अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है. द वे इट इज गोइंग अप, द मूविंग एवरेज आल्सो मूविंग अप, राइट? नाउ इट गोज देयर. नाउ इट इज रीच्ड अ लेवल where your stop loss is 1883. is that correct? 1883 मेरा stop loss बन गया है. अब आपका बाइंग प्राइस कितना है चेक करो, 1880. अब ये लेवल पे स्टॉप लॉस कितना है? 1883. मतलब अगर स्टॉप लॉस हुआ तो आपका कुछ लॉस होगा? मुंडी लाओ.
नहीं होगा, राइट? मतलब हमारे पास अभी जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क, राइट? और इस मोमेंट पे, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्राइस, RSI is above 60. Yes or no? Yes. Now, if we buy more right now with the same 10,000 rupee risk, so we have to look at the closing price and we have to look at the moving average price. So moving average is, 1883, and the closing price is 2222 double 288. So on this date, now I'm going to buy more. This is called pyramid 1, P1. Write down that P1 on that column. यहाँ पे write down 30th May 2014. I'm going to buy more at 2288, and my stop loss is 1883. Now remember, I just give you the right example. जहां पे एंट्री है ना फर्स्ट वाला, वही दूसरा वाला स्टॉप लॉस बनेगा. डू यू सी दैट? दे आर बोथ आर सेम, 1880 एंड 1883. मतलब पहले वाला सेफ हो चुका है, अब दूसरे वाला ट्रेड ले रहे हैं हम लोग, और उसमें खाली 25 शेयर आएंगे. क्यों? क्योंकि रिस्क पर शेयर ज्यादा है, 405 रुपए है, तो चलेगा ना. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द सिस्टम. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कितना शेयर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है. So what you are going to do is, on Monday morning, after this week, you are going to call up your broker, say buy 25 shares of Maruti at 2288. So he will say, okay, bought. Once you buy, उसके बाद क्या होगा? आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. कितने शेयर्स का लगाना पड़ेगा? 62 प्लस 25, 87 शेयर्स का स्टॉप लॉस लगेगा एट 1883, राइट? अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो पहले वाले पे आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ जीरो लॉस, और दूसरे वाले पे 10,000 का लॉस होगा. मतलब आपके पास अभी दो क्वांटिटी है, फिर भी रिस्क तो 10,000 का ही है. यस और नो? हेलो, इज दैट वन आहा मोमेंट फॉर यू अगेन? हमने बिना रिस्क लिए और क्वांटिटी के शेयर्स खरीदे और स्टॉप लॉस ऐसा लगाया कि 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा. अब अगर मार्केट ऊपर गया तो 87 शेयर्स पे प्रॉफिट होने वाला है, और अगर नीचे स्टॉप लॉस हुआ तो भी 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगा. डू यू गेट दैट? दैट्स कॉल्ड बिजनेस, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पिरामिडिंग. दैट्स हाउ यू मेक बिग मनी इन द मार्केट. रिस्क नहीं लोगे, बढ़ाओगे, क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, लेकिन इन दैट प्रपोर्शन व्हेन इट द प्रीवियस क्वांटिटी गेट सेफ, राइट? आपको अगर सिंपल हिसाब में अगर बताऊं मैं, समझो कि आपने पहले एक घर लिया, ओके, उस पर कुछ लोन ले लिया आपने. अब वो लोन आप चुका रहे हो, आपके पास इनफ पैसा आ गया, आपने वो पूरा लोन भर दिया, और वो लोन, अभी वो घर सेफ हो गया आपका. अब आप दूसरा घर ले रहे हो और उसके ऊपर लोन ले रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड? सो वन इज सेफ, नाउ यू आर बाइंग अनदर हाउस, देन वो उसका लोन भर दोगे, बाद में तीसरा घर खरीदोगे, तो उसका मतलब लोन एक ही चलेगा, लेकिन घर 2-3 होते गए. वैसा ही पहला सेफ हो गया, पहला 67 शेयर 62 शेयर सेफ हो गया है, इसलिए मैंने दूसरे 25 शेयर्स खरीदे. अब ये P1 हो चुका है. अगर P1 हो सकता है तो P2 भी हो सकता है. यस और नो? Yes. कैन वी बाय मोर शेयर्स? व्हेन डू वी बाय मोर शेयर्स? व्हेन योर स्टॉप लॉस रीचेज योर बाइंग पॉइंट. व्हाट इज योर बाइंग पॉइंट? द सेकंड बाइंग पॉइंट 2288, राइट? अगर मार्केट ऊपर गया और आपका स्टॉप लॉस 2288 बन गया, तो आप उसको और बाय कर सकते हो. दैट्स P2. सो लेट्स सी वेयर इट गोज. नाउ योर स्टॉप लॉस इज 2288 और 27 2312. अब 2288 एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज अपना अपना कैलकुलेशन कर रहा है ना. सो इट विल नॉट कम एग्जैक्टली 22. अब एक कैंडल पीछे जाओगे तो कितना है? 2277. मुझे 2288 चाहिए, तो मैं एक कैंडल आगे जाता हूं और वो 2312 हो जाता है. सो दैट्स माय स्टॉप लॉस, एंड माय एंट्री पॉइंट इज 2666 or 2667, 2667. And date, let's put the calculation on screen. P2, 15th of August, we are going to buy 2667, 2313, 354. Now we are going to call up our broker and say buy 28 shares of Maruti. अब मंडे को वापस बाय करोगे 28 शेयर्स, और स्टॉप लॉस कितने का डालोगे? सबका 62, 25, 28. सारा स्टॉप लॉस एक साथ जाएगा मार्केट में, और वो जाएगा 2313 पे. अब आप थोड़ा समझो कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो पहला वाला जो क्वांटिटी है उस पे प्रॉफिट होगा, दूसरा वाला जो क्वांटिटी है उस पे ब्रेक इवन होगा,
तीसरा वाला जो क्वांटिटी है उस पर 10,000 का लॉस होगा, मतलब अल्टीमेटली 10,000 से कम ही रिस्क है. इज दैट मेकिंग सेंस? वी आर यूजिंग मार्केट्स मनी टू मेक मोर मनी. We are using markets money to make more money. We are thinking smart. We are taking calculated risk. Remember, rich people take calculated risk. Poor people stay safe. नहीं, मेरे को नहीं करना है. अब जब आप ये एंड्रॉइड के बिल्कुल खिलाफ है, एंड्रॉइड ऐसा काम ही नहीं करता, राइट? एक ही चीज को बार बार महंगा करके खरीद रहे. बचपन से ये तो सिखाया नहीं है, मतलब ये जल्दी से होगा नहीं. सिस्टम कितना सिंपल है, 2 ही रूल है, बट दिमाग में उतारने के लिए बहुत टाइम लगता है. कल मैंने पूरा दिन इतना मेहनत किया आपके माइंडसेट पे काम करने को, तभी जाके ये सिस्टम अभी दिमाग में उतरेगा. इमेजिन इफ आई वुड हैव टॉट यू दिस सिस्टम yesterday morning at 10 o'clock. Would you have understood this, or would you have accepted this kind of a stuff? Not. Still many are not believing that it can be so simple. But I did my best, whatever I can do in these 3 days. Of course, when you are a part of Trade and Me, I'm going to work your hammer, your पूरा ऐसा अंदर हाथ डाल के Android निकाल के Apple fix कर दूंगा. Right? Once you are inside with me, I'm going to hammer you like that. But whatever best I can do, now at least I give you a glimpse. First, I made you aware that there is an Android here. And even if you are not making money in stock market using the best of the systems, that means the problem is not with the system, but the problem is with the Android. Right? You need to realize that. It's always like that. Okay, so now let's do, we have done P2. Can we do P3? Can we do P3? Mundi Lao, move your head. I want everyone, I can see. Some of you are not. Okay, so let's go where it goes next, how far it can go. ये और ऊपर जा रहा है. अब मुझे P3 करने के लिए मेरा मूविंग एवरेज कहां पे आना चाहिए? Which is the last buying price? Which is the last buying price? 2667, right? 2667, and that's where I reach. Now I'm going to buy again, and the moving average is 2676. मतलब मेरे भाव के ऊपर आ गया, लास्ट वाला जो एंट्री प्राइस था उसके ऊपर आ गया, राइट? सो अभी मुझे कोई रिस्क नहीं है कोई भी शेयर पे. और उस टाइम पे भाव क्या है? 2972, 2677, 295. दिस टाइम आई एम गोइंग टू बाय 34 shares. So you call up your broker and say buy 34 shares of Maruti at 2972. जो चीज आपने थोड़े महीने पहले 1880 में खरीदी, वही चीज आप 2900 में खरीद रहे हो. एंड्रॉइड इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल हियर. बट अगर आप बिजनेस सेंस कर रहे हो, एप्पल की तरह सोच रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं. आपको रिस्क देखना है. मेरे को लास्ट 34 शेयर्स पे 10,000 का रिस्क है, उसके पहले वाले पे ब्रेक इवन है, और उसके पहले 2 जो है उस पर प्रॉफिट हो रहा है. मतलब अल्टीमेटली मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला है. सो आई एम यूजिंग मार्केट्स मनी टू मेक मोर मनी. आई एम यूजिंग मार्केट्स मनी टू मेक मोर मनी. आई एम यूजिंग मार्केट्स मनी टू मेक मोर मनी. राइट? आर यू गाइस विथ मी? Yes. All right. So let's now, can we do P4? Yes or no? Yes? बहुत लालच कर रहे हो आप. बस करो अभी, इतना बहुत हो गया, बेच दो सब. अब ये टाइम पे आपका ब्रोकर भी फोन करेगा, अरे क्या होगा, अभी क्या कर क्या रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा. आपका डीलर होगा, ये क्या कर रहा है. आप नेक्स्ट टाइम फोन करोगे बाय करना है, बोलेगा अरे बाय करना है, कल तो मारुति का रिजल्ट है, रिजल्ट खराब आने वाला है. तो आप डर जाओगे, बोला ठीक है जाने दे, नहीं करता हूं, फोन रख दोगे. और तो एक दिन मारुति 200 रुपया नीचे जाएगा, फिर उसके बाद 500 रुपया ऊपर जाएगा, और आपका पिरामिड मिस हो गया. क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रोकर का बात सुना. What you need to do is, you need to hire a broker or a dealer who just listens to you, who doesn't talk. पहले जब ब्रोकर को, या तो आजकल तो मोबाइल पे ऐप पे सब हो जाता है अगर करना है तो, और फिर भी आपको ट्रेडिशनल ब्रोकर से बात करके ट्रेड करना है, तो आपको उसको पहला इंस्ट्रक्शन ऐसा देना पड़ेगा कि जब मैं फोन करूं तू खाली हाँ बोलेगा और फोन रख देगा. तू कुछ मुझको एडवाइस मत देना, मेरे को नहीं चाहिए. No, they will give their advice out of good faith, but you don't need that because it will influence your decision to trade. And that's why when I was trading and I wanted to trade discipline, I had to create a bubble. मतलब जानबूझ के मैं फोन ही उठाऊंगा नहीं 9 बजे, जब तक मेरा ट्रेड खत्म नहीं होता स्टॉप लॉस, मैं किसी का फोन ही नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने फोन उठाया, किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो मेरा ट्रेड गया. Okay, so I don't want to talk to anyone. I don't want to watch any TV or newspapers or anything. I don't even touch newspapers. और अभी तो होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी I have not touched since last 10-12 years now, because I want to trade with my chart and my analysis. I know my risk also. गलत भी हुआ तो मेरे को मालूम है ना रिस्क. Happy loss 10,000 rupees, that's okay. So create an environment where you are not getting into the news and noise part of it.
एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ नॉइज एंड न्यूज. पूरा दिन आप देखोगे, कोई भी ब्रोकर के ऑफिस में जाओगे, डीलर के ऑफिस में जाओगे, टीवी चालू है, ब्लूमबर्ग चालू है, रॉयटर्स चालू है, ये वेबसाइट वो वेबसाइट, दुनिया भर की खबर लेते रहते. ट्रेड करना, एक निफ्टी का लॉट 25 पॉइंट ऊपर नीचे जाके तो बेच दोगे, और खबर पूरी दुनिया की रखनी है आपको. Do you understand? You just have to cut out all the noise. All Trader in Me students, you have to listen to this, that you are going to have your do's and don'ts. कल आपका ओरिएंटेशन सेशन है नया. The new batch is starting tomorrow at 7 p.m. जैसे ही ABCD खत्म होगा, we'll have an orientation session for Trader in Me 4.5, the new batch starting, and we'll give you some do's and don'ts. उसमें से पहला don't ये है, no TV, no newspaper, no channels, no discussion, no WhatsApp group, no Facebook group, no Telegram channel, just your chart, your analysis and your trade. If you can't do this, you will not make money. Are you guys ready? And I give this advice to all of you if you want to follow that, but this is a compulsory rule for all our Trade and Me students. Okay? Alright, so now if we have done P3, can we do P4? For P4, what do I need? I need my moving average to go above my buying price, which is 2972. Yes or no? So let's see whether it goes or not. Keep going. ये जा रहा है ऊपर, और अब पहुंच गया जहां पे मुझे स्टॉप लॉस से डर नहीं लगता है. अभी स्टॉप लॉस हो गया 3009 पे पहुंच गया, मतलब मेरे सारे बाइंग प्राइस के ऊपर निकल गया है, मतलब अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है. अब मैं उसको एंटर करूंगा P4 करके, 3419 3009 410 10,000 24 शेयर्स. वापस मंडे को फोन करूंगा, ब्रोकर को बोलूंगा 24 शेयर खरीदो मारुति के, और स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे? सबका एक साथ, सबका स्टॉप लॉस, राइट? 62 + 25 + 28 + 34 + 24, राइट? सो आई पुट दिस सिस्टम इन प्लेस, आई एम फ्री. अब आप ये स्टॉप लॉस डाल के कहां जाओगे? कम ऑन एवरीवन, डू यू स्टिल वांट टू डू द वर्क? Yes or no? Get into the pool, right? Now the market is doing the work for you. You are trading your money. Your market is making money for you, and your money is making money for you, right? So let's now, can we do P5? अरे वो बोल रहा है नहीं, बहुत हो गया सर, इतना प्रॉफिट बहुत हो गया. No, you have to follow the system. प्रॉफिट बहुत हो या कम हो, या ज्यादा हो या लॉस ज्यादा हो कम हो, you have to focus on the process, not on the profit, right? इफ यू, आप यहां प्रोसेस से आंख हटा के प्रॉफिट पे आंख डाला ना, तो ट्रेड गया. इतना कंट्रोल करके मैं अंबुजा सीमेंट में खड़ा हूं ना, अगर मैं प्रॉफिट पे देखता हूं ना तो मेरे को लगा ट्रेड जाएगा, मैं उसको देख ही नहीं रहा हूं. मेरे को प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे. भले फिर वो कम भी हो जाएगा, प्रॉफिट कभी कभी हो जाता है, बट दैट्स ओके. लेट्स फोकस ऑन द प्रोसेस. द प्रोसेस सेज बाय मोर, सो लेट्स डू P5. Keep going. Now I want the stop loss to be about 3412, right? And that goes at this point. Now my stop loss is above that, so I'm going to buy one more time. P5. Let's see how much. So we have 27th of February, 3646, 3426, 220 is the risk per share, and 45 shares. आप देख रहे हो कि ये लास्ट वाला क्वांटिटी बड़ा है, 45 शेयर्स. अब आप सोचोगे इतना ऊपर प्राइस में इतना ज्यादा शेयर क्यों खरीद रहा हूं? आप ज्यादा शेयर नहीं खरीद रहे हो, यू आर मेंटेनिंग योर 1% स्टॉप लॉस ऑफ 10,000 रुपीज. फिर उसमें ज्यादा शेयर भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द रिस्क पर शेयर. इफ यू सी अर्लियर द रिस्क पर शेयर वॉज 400 रुपीज, 300 रुपीज, 350 रुपीज. नाउ द रिस्क पर शेयर इज 220 रुपीज, सो आई विल बाय मोर शेयर्स, राइट? नाउ वी गॉट P5. कैन वी डू P6? यस? नो? यस, अगर होता है तो. The price has to go about 3646 for me to do a P6, otherwise not. So let's see where the market goes. Keep going, keep going, keep going. And before it reaches that, it triggers my stop loss. अभी stop loss trigger हो गया, मतलब पूरा का पूरा quantity गया, पूरा का पूरा quantity sell हो गया. And this is the same exit price and the same date what you used in the session 1. क्या प्राइस था एग्जिट का? वही प्राइस है अभी, लेकिन खाली क्वांटिटी अलग है. तभी हमने खाली 62 शेयर्स लिए थे, आज हमने कुछ 200 एंड समथिंग शेयर्स. टोटल सबका कर लो कितना है, एंड लेट्स पुट एन एग्जिट टू दैट. योर एग्जिट प्राइस इज सेम, 3572, सबका सेम प्राइस, राइट? एंड
योर एग्जिट डेट इज ऑल्सो सेम, एक साथ सब माल खाली 24 अप्रैल को, और सबका पहले वाले का प्रॉफिट वही था 1 लाख, ये तो हुआ ही था हमको सिस्टम 1 में विदाउट पिरामिडिंग। तो पिरामिड नहीं करोगे तो 1 लाख तो है ही, बट पिरामिड किया तो दूसरे में यू गॉट 31, तीसरे में 25, 20, 3,700, 3,000, लास्ट वाले में लॉस हो गया, और टोटल हो गया 1,83,000। नाउ इज दैट मेकिंग सेंस? कैन यू डू दिस? इतनी मेहनत कर सकते हो? थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान है, सिंपल है, बट थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर को फोन करना पड़ेगा, बाद में आपको पूल में जाना है, पूल में जाओ, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाओ, स्कूल में जाना है, स्कूल में जाओ, बट ऑर्डर रख के जाना, स्टॉप लॉस लगा के जाना। इज इट मेकिंग सेंस गाइज? इज इट सिंपल? इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम राइट? Anybody can trade. Yes or no? Yes. This is very very simple. You just need to follow the rules, follow the system. अभी ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है. So what I'm going to give you is, I'm going to give you a full back testing sheet of Maruti with pyramid, without pyramid, from 2012 till 2021 till date. Not only Maruti, I will give you 2 more stock. One is Oro Pharma, one is Bajaj Finance. All are large cap A group stocks. तो 3 तो मैं आपको रेडीमेड करके दे रहा हूं, विद पिरामिड विदाउट पिरामिड. ये आपके डैशबोर्ड में अभी थोड़ी देर में लग जाएगा, लंच टाइम तक. आप उसको डाउनलोड करके आप अपना बैक टेस्टिंग काम शुरू कर दो शाम को सेशन होने के बाद, राइट? And then you try more and more back testing, you'll see more and more results, and then more confidence will come, and more confidence will bring you to get more action. And when you get more action, that's when you make more money. Now this will be applicable to all the large cap stocks which are available. Okay. और कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक? Make sense? Yes. Did we learn? Right? So what I will just repeat again what we did. हमने पिरामिडिंग सीखा आज, पॉजिटिव पिरामिडिंग. आप ये सब जगह पे काम कर सकते हो, राइट? आप यूजुअली करते भी हो. आप कोई भी और बिजनेस करोगे ना, आपको लगा अरे हाँ ये बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, चल मैं और एक ब्रांच खोलता हूँ, फिर दूसरा ब्रांच खोलता हूँ, फिर तीसरा ब्रांच खोलता हूँ. सो दैट इज हाउ यू आर एक्सपैंडिंग. दैट्स कॉल्ड पिरामिडिंग. अगर आप पहले वाले ब्रांच में लॉस होगा तो दूसरा ब्रांच खोलोगे, तो पहले वाला शेयर नीचे जा रहा है तो दूसरा क्यों खरीद रहे हो? It's common sense but not common practice. If you have started a branch of McDonald's, let's say, or let's say any other branch, and you start losing money on that, वहां पे बिजनेस हो ही नहीं रहा है, खर्चा हो रहा है खाली, तो आप दूसरा ब्रांच कैसे खोल सकते हो? लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, और भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगता है कि अरे ये अच्छा जम गया है तो दूसरा खोल देते हैं, तो फिर तीसरा भी खोल सकते हो. बट पहले वाला प्रॉफिट दिखाएगा तो दूसरा खोलोगे ना. दैट्स हाउ इट वर्क्स.